कहते हैं गदर 2। अगर मैं बॉम्ब नहीं फेंकता तो सनी देओल बच नहीं सकते थे। जो भी काम हो देश के हक में हो, लोगों का फायदा हो, समाज का फायदा हो, और ये जो नफरत है ये बंद होनी चाहिए। नफरत की जो आंधी चली हुई है पूरे देश में, ये खत्म होनी चाहिए। नफरत पे मोहब्बत जीतेगी, ये कंफर्म है, जिसका गवाह खुदा है। फरीद भाई कितनी दूर से आ रहे हैं, बम्बई वीटी से आ रहे हैं, कितना लगाव आप सोचिए। तो आज सब लोग हम भारतीयों को मुबारकबाद देने आए हैं। हम सब लोग 3 बजे रात हम वो गदर 2 की सब था वो। हमारे साथ अमन कमेटी के फरीद शेख जी हैं और वो बॉम्बे से मीरा भाईंदर हम भारतीय जो एक ऑफिस खुला है, इनके सारे लोगों को कहीं ना कहीं आकर के इनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि जैसा मीरा भाईंदर में हमारे भाइयों ने काम किया है, हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई, गैर मुस्लिम और जितने तमाम भाइयों ने इसमें जुड़कर एक बहुत टाइम से मेहनत चल रही है, 1.5-2 साल से, और कुछ ना कुछ हमारा प्रोग्राम हो रहा है। तो आज के हालात जो नजदीक हमारा जो 2024 भी आ रहा है और इंसानियत को कुचला जा रहा है, नफरत नफरत नफरत, और रावण के जो मानने वाले मेरे ख्याल समझता हूँ इंसानियत तो माना, तो जो राम के मानने वालों के मोहब्बत पालेंगे, ये रावण के मानने वाले हम समझते हैं। तो इनको थोड़ा सा हमने 10 साल पूरा मौका दिया। हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करेंगे, ये बहुत समझ के, नहीं तो हमारा जो अधिकार है हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया में जो एक अलग ताकत है वो खत्म हो जाएगी। उसको बनाना है, हमारे संविधान को बचाना है। मेन जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था और तमाम मजहब के लोगों ने एकजुट होकर एक उन्होंने गुलदस्ता तैयार किया था, उसको निष्ठ नाबूद करने की कोशिश की जा रही है, उसको बचाना है। फिर से वो गुलदस्ता समेटने की कोशिश की जा रही है और डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब इतने एक्टर आ जाते हैं, बड़े बड़े एनजीओ के लोग आ जाते हैं, समाज सेवक आ जाते हैं आपके नेक मकसद को सपोर्ट करने के लिए, इनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे इतनी बड़ी डिग्नेटरीज आए हैं मीरा रोड में। हमारे लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं मीरा रोड के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि मीरा रोड के अंदर ये शुरुआत हो रही है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, महिला, पुरुष, किसान और सब लोग मिलकर, मजदूर सब मिलकर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि हम एक भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं है, यहाँ पर जाति और समाज का, मज़हब का फ़र्क नहीं है। हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हमारी एक पहचान है कि हम सब भारत के लोग हैं, और हमने नाम रखा है इसीलिए ऑफिस का, हम भारतीय मीरा भाईंदर। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे ऑफिस से वो लोगों के वोटर ID कार्ड बने, लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि लोग अपना वोट का अधिकार यूज़ करें। हम चाहते हैं कि अगर जो ताकतें जो इस देश में नफरत फैला रही हैं वो रुकें और मोहब्बत आम हो, हर नौजवान को रोज़गार मिल सके, हर आदमी का कारोबार आगे बढ़े, हमारे बीच में मोहब्बत और प्यार का माहौल बने, हमारा देश तरक्की करे, हम सब मिलकर देश की तरक्की करें। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आज ये ऑफिस का हमारा इनॉग्रेशन हो रहा है, इसमें हम सब मिलकर और एक पूरे देश के लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। ये लोग इसीलिए आए हैं, ये आज कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं इनॉग्रेशन, बल्कि एक NGO का इनॉग्रेशन। मगर इसमें हमारे अंकुश मालूसरे जी भी NCP के, हमारे चौनप्पा साहब आए थे, वो शिवसेना के, जुबैर नामदार साहब कांग्रेस के, ऐसी मुख्तलिफ पार्टी, सला देशमुख भी NCP की, तो महिला पुरुष सभी लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए कि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो पार्टी अपनी जगह पर है, वो सब तमाम पार्टियाँ जो इस देश के संविधान को बचाना चाहती है, वो तमाम लोग, वो तमाम समाज, वो तमाम NGO जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, वो सब लोग जो मोहब्बत को कायम करना चाहते हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आए और उसका नाम हम भारतीय है। इसकी शुरुआत मीरा भाईंदर से हो गई। सब इकट्ठा हो रहे हैं। अंकुश मलसूरे जी, लास्ट आपका क्या मैसेज है? अंकुश मलसूरे जी, कामगार नेता और पॉलिटिशियन, क्या कहेंगे? मैं हम भारतीय के प्लेटफॉर्म से, इस बैनर के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर को जो लोग सेकुलर है, जो धर्म या जाति के विरोध में, जातिवादी शक्ति के विरोध में, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, और जो सेकुलर वोटर है उनको उनके अंदर मार्गदर्शन करे कि इस संविधान को बचाने के लिए आपको जन जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और जब तक आप जागरूक नहीं होगे तब तक ऐसी जातिवादी शक्ति बढ़ती रहेगी। इसलिए मेरा यही मैसेज है कि सभी जाति, धर्म के, पंथों के और स्टेट के लोगों ने एक साथ होके ये हम भारत के साथ में जुड़ना चाहिए, तब जाके परिवर्तन होगा। थैंक यू सो मच। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सिटी हेडलाइंस न्यूज से अपने दिल की भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में एक फीलिंग जाहिर की। एक हमारे मीरा भाईंदर में क्या हो गया कि एक हो गया पॉलिटिकल क्लास, एक हो गया NGO क्लास और एक पब्लिक। एक जो बीच की खला थी, जो वैक्यूम था, वो था सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप का होना, एक सिविल सोसाइटी का होना। सिविल सोसाइटी वो होती है कि जो सवाल कर सकती है पॉलिटिशियंस को कि वो गलत कहाँ कर रहे हैं,
वो सरकार को सवाल कर सकती है वो गलत कहाँ कर रहे हैं। 2017-18 में इस चीज़ का कंसेप्ट यहाँ खासतौर पे मीरा भाईंदर में हमने सोचा कि एक सिविल सोसाइटी बनाई जाए। उसकी मेहनत बहुत ज़माने तक चलती रही, उसको अमल में लाया गया 2020 के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे। छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे कई साल से चल रहे थे, लेकिन 2020 के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने रखा जिसमें 50,000 लोग के लगभग शामिल हुए। हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा था झंडा आरोहण का, और आरोहण के बाद हमने जो है राष्ट्रीय गान का प्रोग्राम रखा था बैक रोड पे। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे लोग शामिल हुए थे। तो वहाँ से हमने एक सोशल पॉलिटिकल क्लास की शुरुआत की, एक सिविल सोसाइटी की शुरुआत की। वो सिविल सोसाइटी इसलिए आज जो ये ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, इसकी तो और भी बड़ी खास वजह है कि जो देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं उस हालात के खिलाफ खड़े होने वाला कोई एक ऐसा समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि जो सही और गलत की पहचान बता सके। दो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को बुरा बोलती हैं, लोग सुन के इसी कान से सुनते हैं, इसी कान से निकाल देते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में से अगर कोई प्लेटफॉर्म निकल के आके बोलता है कि देखो ये समाज के लिए सही है और ये समाज के लिए गलत है, तब वो लोग अपना समझकर, हम क्योंकि पॉलिटिकल नहीं है, हम क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे, तो लोग हमें अपना समझकर उस बात पे अमल करेंगे। जैसे अभी हमारे बीच में कई तकरीर में आया कि भाई ये जो डिवीजन है ना, ये 20% भी लोग नहीं है कि जो ना हेट फैला रहे हैं, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, और बड़े पैमाने पे वो लोग हैं कि जो समाज में एकता चाहते हैं। तो ये जो हमने सोशियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया है, इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि समाज में वो बात लोगों तक पहुंचाना कि जो अच्छे लोग हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं, आप जुड़िए और बुराई को जहाँ है वहाँ से ख़त्म करिए। ये हमारा दीन भी कहता है, ये हम भारतीय का जो काम है ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है, ये आइनी फरीज़ा भी है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा ये ड्यूटी है, ये हमारी और हमारे रिलीजियस ड्यूटी भी है कि बुराई को समाज से ख़त्म करो। उस बुराई में एक बुराई है जो ये हेट्रेड आज फैल रही है समाज में, इसको ख़त्म करना हमारी ज़रूरत है और इसके लिए हम ये खड़े हैं और मजबूती से इंशाल्लाह खड़े हैं। देखो, मीरा भाईंदर के अंदर में जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हो टाइगर, लायन, पैंथर और ना जाने कितने जानवरों के ग्रुप बन रहे हैं। तो उसके बीच में आप देख रहे हैं हम भारतीय ये जो संगठन है, ये सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनका मोटिव है इंसानियत को लेके है कि समाज के हर वर्ग के लिए ये काम करना चाहते हैं। और इनका मेन और इंटेंशन ये है कि जैसे 105 सीट है तो उसके अंदर में 100 के करीब मीरा भाईंदर के अंदर में ये ऑफिस खोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बीजेपी को बाइकाट किया है इन्होंने, बीजेपी का बंदा यहाँ पे मेंबर भी नहीं बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में आप देख रहे हो बीजेपी के पास बीजेपी की शिवसेना है, बीजेपी की एनसीपी है, और उसके बीच में जो माहौल बन रहा है तो हम भारतीयों को अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है पूरे मीरा भाईंदर के अंदर। भारतीय की टीम की तरफ से मुझे फ़ोन आया था और अलग अलग दिग्गजों से फ़ोन आया था और मुझे खुशी हुई कि कहीं ना, अच्छा उनको नहीं पता कि वो मुझे सबके फ़ोन आ रहे हैं और पिछले 3 दिन से आते, तो मुझे खुशी है कि कुछ नया बदलाव आने वाला है। और जो नाम भारतीय तो उसका विदाउट एक्सप्लेनेशन हम सब मीनिंग समझ सकते हैं। और हाल ही जब स्टेज पर है तो जितने भी लोग सबके नाम पर्सनली मैं जानता नहीं हूँ, पर मुझे पता था कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये इनको, मुझे एक्चुअली इनका जो काम है, शायद 1-2 दिन में इनके ऑफिस में बैठूंगा तो पता चलेगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 75 साल पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक मॉब में आते थे, एक संगठन होती थी, भले वो दांडी मार्च हो या गांधी जी के नेतृत्व में हो, लोकमान्य तिलक साहब के नेतृत्व में हो, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक साथ आते थे और एक मॉब का होता था। मैं हाल ही में बताऊंगा, एक रॉन्ग एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टेट में वायलेंस हुआ था, वो मॉब जमा हो गया था और पुलिस स्टेशन से, मैं नहीं कहूँगा आतंकवादी था या नक्सलाइट था, उसको फ्री किया गया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा तो उस चीज़ का यहाँ से मतलब नहीं है, लेकिन प्रशासन उससे डर गई। जिसको उन्होंने जेल में रखा था उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी जो कौम है वो आके खड़ी हो गई और बोले इसको फ्री करो। 75 साल पहले अंग्रेज यहाँ से भाग गए, वो हमारे गन से ज़्यादा नहीं घबराए, हमारे सोल्जर्स थे, ठीक है, सुभाष जी चंद्र बोस थे, वो भी लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जो पूरी भारत जो मॉब एक साथ आती थी, बोले आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जब आप बात कर रहे हो, अगर हमारे सामने से एक नगर सेवक जाएगा, किसी में हिम्मत नहीं होती पूछने के लिए कि भाई आप काम क्या कर रहे हो, आप कहाँ रहते हो, आपका नंबर कहाँ पर है। 90% नगर सेवक क्लब का लोग को घर का एड्रेस भी नहीं पता, फ़ोन नंबर भी नहीं पता है। तो ये बदलाव आने चाहिए। आई थिंक जो हम भारतीय टीम है, मेरे तरफ से अगर मैं जुड़ूंगा तो मेरा एक ही मकसद रहेगा कि अपना जो हक है, सही या गलत, वो आप बोलो। हम होटल में जाते, अगर मिर्ची ज़्यादा होता तो हम बोल देते ना, भैया खाना तुम्हारा बराबर नहीं बना। तो हम क्यों नहीं हमारे जन प्रतिनिधि को क्वेश्चन करते कि भैया आप काम नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब 5 साल बाद है, फिर वो अपने मर्सिडीज, BMW और काफिला लेके आते हैं, हम भागने लगते हैं और हम खड़े हो जाते हैं, हम बहकावे में आ जाते हैं। ये लोगों का वोटिंग करना, लोगों यानी जो सिंबल होता है उस पर वोटिंग करना ब्लाइंडली रुकना चाहिए। वाकई कैंडिडेट का बैकग्राउंड देना चाहिए। यही नहीं है कि 2 दिन पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया और जस्ट बिकॉज वो लोगों को अगर आप रिस्पेक्ट देते हो, कोई भी हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो,
आपको क्या विश्वास है कि जो सेंट्रल में बैठे हुए लोग इस गली में भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं? हो सकते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, पर क्या उनके सारे लोग वही काम कर रहे हैं? बाला साहब अच्छे हैं, मैं शिवसेना में हूँ, क्या हमारे सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं? शरद पवार अच्छे साहब है, वो कर रहे हैं, वहाँ तो कुर्सियों का प्रॉब्लम चालू है। तो लोगों को पता है कि 90% ऑफ दीज पॉलिटिशियंस आर देयर टू इंक्रीज देयर वेल्थ। आप सोचिए, अगर एक आम एमएलए सुबह उठता है, क्या वो जनता के बारे में सोचता है कि अपना घर चलाने की सोचता है? आई थिंक हम सबको पता है 95% वो बिजनेस का टर्नओवर के बारे में सोचता है। तो हमें हमारे इस सिटी को, मोहल्ले को और देश को, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर का वोटिंग होता है तो सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये गाड़ी, जलवा, बॉडीगार्ड, बाउंसर्स, उन सब चीज़ों में बहक जाते हैं। आई थिंक जागरूकता होनी चाहिए। हम कोई मूवी देख के आते, 300 रुपये टिकट देख के बाहर आते, बोलते मूवी बकवास बनाया। लेकिन अगर हम सलमान खान के साथ बैठेंगे तो क्या उसको मुंह पे बोल सकते हैं तुमने बकवास नहीं बनाया? वो हिम्मत आनी चाहिए। मैं सलमान खान फैन हूँ, उसकी कोई मूवी मुझे ऐसे नहीं कि पसंद नहीं है, पर मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे अगर एक प्रीमियर में बुलाया गया, अमिताभ बच्चन बैठे हैं, धर्मेंद्र बैठे हैं, और मैं उसके बाजू में बैठा हूँ, क्या मेरे में हिम्मत है बोलने सर आपने क्या बनाया, शोले कहाँ था और आज ये क्या बनाया? वो हिम्मत हमें आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे से जो कमजोर है उस पर गुस्सा निकालते हैं। रिक्शा वाले को मारेंगे, वड़ा पाव वाले को चिल्लाएंगे, घर में माँ बाप को चिल्ला देंगे, लेकिन बाहर जब सोसाइटी में जाते कुछ गलत होते हैं, बोलते साहब बोलो ना एक एमएलए को मुंह पे, साहब आपने तो कचरा कर दिया, आपने क्या शहर का नुकसान कर दिया, अपना घर ही बना रहे हो। ये हिम्मत होनी चाहिए, करप्शन रुकना चाहिए, और आई थिंक कहीं ना कहीं करप्शन हमको रोकना चाहिए। हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जो 100 रुपये भरते हैं ना, करप्शन वहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन हम भारतीय टीम को ये कहूँगा कि इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होता है, आप कर लोगे, बाकी टाइम क्या होगा? तो उसमें सही या गलत के लिए क्वेश्चन करना जरूरी है। जिस दिन हमें सवाल पूछना लगेगा, ये आमदार, खासदार, नगर सेवक जो काम नहीं करे, घर से बाहर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, हम भारतीय ये एक ऐसी संगठन है जो मीरा भाईंदर शहर में हर वक्त जब संविधान को या देश के कानून को कोई खतरा हो, देश की एकता को, अखंडता को खतरा हो, तब एक्टिव हुआ है। हमने पीछे देखा जब सीएए, एनआरसी जैसे कानून के ऊपर देश भर में मूवमेंट छिड़ी थी, उस वक्त मीरा भाईंदर शहर में हम भारतीय मीरा भाईंदर की ओर से एक मूवमेंट खड़ा हुई थी, जिसके अंतर्गत जगह जगह शाहीन बाग लग रहे थे, हर सोसाइटी में जाकर लोगों को बेदार किया जा रहा था, अवेयरनेस पैदा की जा रही थी, और एक संगठन मजबूत खड़ा हुआ था इन कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए। आज ठीक वैसे ही हालात मुल्क में आज आए हुए हैं कि कई जगह पर चुनाव आने वाले हैं, और इस मुल्क के खराब हालात करने के लिए जो जिम्मेदार है वो यहाँ की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। सत्ता के नशे में चूर होकर जो ये हरकतें कर रहे हैं, इन्हें रोकना बहुत जरूरी है, और ये रोकने के लिए समय विचारी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, और ये प्लेटफॉर्म बन के उभरा है हम भारतीय मीरा भाईंदर। हर बार की तरह इस बार भी हमें यकीन है कि जो बीड़ा हाथ में उठाया है मीरा भाईंदर शहर में से, जो ये ताकतें हैं जो शहर का माहौल बिगाड़ रही है, उनका समूल उच्चाटन करना है, और एक इस तरह की सत्ता यहाँ पर लाने का सपना देखा है हमने कि जो भारतीय संविधान को, भारत की एकता, अखंडता को अबाधित रखे। मेरा नाम डॉक्टर संजय मंगला गोपाल। मैं भारत जोड़ो अभियान, ये जो देश भर के सभी फिरका परस्त और दंगाखोर लोगों के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ है, सेकुलरिज्म, समता और लोकतंत्र के लिए जो अभियान शुरू हुआ है, उस अभियान का महाराष्ट्र राज्य का कन्वीनर हूँ, और मेधा पाटकर के नेतृत्व में जो नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, उसका मैं राष्ट्रीय निमंत्रक हूँ। ठाणे में रहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में और दुनिया में घूमता हूँ लोकतंत्र, समाजवाद और समता का प्रचार करने के लिए। और जो लोग ज़मीन से जुड़े हैं उनके साथ ताल्लुकात रखना, ये मैं मेरा फ़र्ज़ मानता हूँ। तो आज ऐसे ही ज़मीन से जुड़े हुए विविध जाति धर्म के लोग हम भारतीय के नारा से इकट्ठा आए हैं। उनके कार्यालय का उद्घाटन यहाँ मीरा भाईंदर में हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और इस उद्घाटन के कार्यक्रम में मैं शरीक हो सका, क्योंकि यहाँ से आगे मुझे वाडवण पहुँचना है। दोपहर 3 बजे डहाणू में, वाडवण में जो बंदरगाह बनाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ पिछले 25 साल से लड़ाई चल रही है वाडवण में। मैं 25 साल से वाडवण जा रहा हूँ। आज वहाँ बहुत बड़ा मेलावा है, उसमें मुझे दोपहर में शरीक होना है। यहाँ मीरा भाईंदर में हम इसलिए आए हैं कि आप जानते हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत, ये नारा देकर जब सब लोग इकट्ठा आ गए हैं, तो दिल्ली में बैठे हुए जो फिरका परस्त है पिछले 10 साल से, इनके पाँव के नीचे की ज़मीन फिसलने लगी है।
और उन्होंने तुरंत माजी राष्ट्रपति कोविंद, जो कभी कोई माजी राष्ट्रपति किसी कमेटी के मुख्य नहीं बनते हैं, उनके नेतृत्व में एक इलेक्शन एक नेशन का नारा देते हुए ये जल्दी इलेक्शन करवाने की सोच में है, ऐसा हमने सुना है। वो कितना भी जल्दी इलेक्शन करवाने दो, कल भी अगर इलेक्शन करेंगे तो ये हम भारतीय जैसे जगह जगह पर, हम भारतीय के नाम से हो, भारत जोड़ो अभियान के नाम से हो, जुड़े गए इंडिया के नाम से हो, लोग इकट्ठा आ गए हैं और इनको ये पूरी इनकी जो चालबाजी है वो समझ में आ गई है। नोटाबंदी हो और कोई उनके कारनामे हो, आप देखते रहिए लोगों का जो आम मेहनतकश लोगों का जो रोजी रोटी है वो खींची गिली गई, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा या आरोग्य के ऊपर का खर्चा कम किए जा रहे हैं और अदानी अंबानी के ताबे में देश दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे आ रहे हैं और जब पूरा देश इकट्ठा आता है तो इनका एक ही मकसद है कि इनके बीच में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगा करो, फसाद करो। इसको रोकने के लिए अब लोग रास्ते पे आ गए। अभी दंगा फसाद हम नहीं करेंगे, इनके चालबाजी में नहीं आएंगे और इलेक्शन के समय इनको सबक सिखाएंगे, ये नारा देकर हम लोगों ने काम शुरू किया है। उसी काम का एक पहलू यहाँ शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ के सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है और अभिनंदन है कि आपने एक अच्छे काम की शुरुआत की। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कोरडे है, मैं ठाणा से आया हूँ। मैं शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंच का फाउंडर प्रेसिडेंट था। मैं मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति का फाउंडर प्रेसिडेंट था और अभी संगठक हूँ। और मैं हाल ही में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का नेशनल प्रवक्ता हूँ। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, और आपने किस तरह का यहाँ पर बयान दिया अपने विचारों को? देखिए, समय ऐसा आया है कि मैं सर्वोदय मूवमेंट्स के साथ काम कर रहा था मेरे पूरे अभी तक के 65 साल की उम्र तक। हम सर्वोदयी लोग कभी किसी पार्टी का साथ नहीं देते थे, ना वोट करने भी जाते थे। लेकिन आज हमारे बहुत से दोस्त को ये महसूस हो गया है कि अभी हमें ये चुप्पी तोड़नी होगी, हमें जनता में जाना होगा और जनता को ये बताना होगा कि महात्मा गांधी ने इस देश के सभी लोगों को संगठित करके ब्रिटिश के खिलाफ जो आजादी का आंदोलन किया, उस आजादी के आंदोलन से एक आइडिया ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। जो आइडिया ऑफ इंडिया में इस देश के सभी तबकों के उत्थान की बातें थी, उनकी विकास की बातें थी, उनकी प्रगति की बातें थी और उसी का प्रतिबिंब जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा, उस संविधान में आ गया। तो जब तक इस देश का संविधान है तब तक ही हम इस देश के समान नागरिक हैं। हमें अवसरों की समान संधि है। आज हम गरीब रहेंगे, आज हम कम पढ़े रहेंगे, लेकिन हमारा संविधान हमको ये अवसरों का समानता देता है। ये संविधान ही आज खतरे में आया है। दूसरी बात ऐसी कि ब्रिटिश ने जो भारत जीता, वहां ब्रिटिश छोड़ के गए, तब भी वहां कुछ 550 के ऊपर छोटे छोटे स्टेट थे। तो भारत ये छोटे छोटे राजाओं का राष्ट्र था। ब्रिटिशों ने इसको इकट्ठा लाया और महात्मा गांधी जी के आंदोलन में भारतीय लोगों के मन में हम एक भारतीय है, एक भावना का निर्माण किया और वो भावना की परिणति हमारा भारतीय राष्ट्रवाद है। हमारा जो नेशनलिज्म है वो ऑल इंक्लूसिव नेशनलिज्म है। उसे किसी एक धर्म के साथ जोड़ना
इसका मतलब इस देश को तोड़ना होता है। इसीलिए ऐसे जो भी छोटे मोटे प्रयास चल रहे हैं वहां अगर हमें बुलाया तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए हम वहां जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। इसमें तो पूरा हिंदुस्तान आ गया है और हम भारतीय की खासियत है, इसमें सारे समुदाय के लोग जुड़ सकते हैं। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें जो काम होगा, जो संविधान को कुचला जा रहा है इस देश में, तो हमने ये मीरा भाईंदर शहर से शुरू किया है। हमारे हम भारतीय की जितने भी जो कमेटी है उन्होंने जो शुरू किया था 2017 से, और आज 2023 में आज जाके हेड ऑफिस बनी है। तो इसमें जो संविधान को कुचला जा रहा है उसके ऊपर प्रयास किया जाएगा, और जो समस्या होगी हमारे मोहल्ले में हम पहले देखेंगे, शहर में देखेंगे, राष्ट्र या देश बहुत बाद में, पहले हमारे मोहल्ले से शुरू करेंगे। तो कुछ भी समस्या हो आप हमारे हम भारतीय ऑफिस में आ सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत करते हैं हम आपका, जो सर्कुलेटेड लोग रहेंगे। सो टारगेट ना हो कोई भी धर्म के लिए, हम सब एक है और हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, आई प्राउड टू बी इन इंडिया। थैंक यू।